विशेषज्ञों का मानना ही यही है कि जब तक टेक्नोलॉजी आपका नौकर है तब तक सेफ है। अगर वो आपको आदेश देने लगी तो क्या होगा? विचारणीय तथ्य है। अभी तक भी आपके दिमाग में इस बात की पिक्चर नहीं बनी होगी कि कोई कैसे मुझे आदेश दे सकता है, मैं तो स्वतंत्र हूं। मेरे प्यारे साथियों, हाल ही के दिनों में आप में से बहुत सारे लोगों ने कुछ ऐसे अनुभव सुने होंगे जिन्हें देखकर आप बड़े चौंके होंगे। कुछ लोगों को मोबाइल से बंधक बनाने की आपने बात सुनी होगी। लोगों को मतलब ब्लैकमेल किया जा रहा था। डिजिटल अरेस्ट नाम का एक शब्द आपने हाल ही में सुना होगा। आज डिजिटल अरेस्ट करने वाले जो लोग हैं, वो पर्दे के पीछे बैठे हुए कुछ अपराधी तत्व हैं। विचार करिए, वो लोग अपने सीमित दिमाग से आपका एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। मशीनों ने अगर खुद से यह तय कर लिया कि आपका डिजिटल अरेस्ट करना है या आपके साथ ब्लैकमेलिंग करनी है, तो आप कहां बच पाएंगे? आप सोशल मीडिया के माध्यम से ही नहीं, तमाम प्रकार से इंटरनेट पर ही तो निर्भर हैं। आज आपके चाहे मोबाइल अकाउंट्स हो, चाहे बैंक अकाउंट्स हो, चाहे आपकी निजता हो, आप सब कहीं ना कहीं फोन के इर्द गिर्द लेकर घूम रहे हैं। और तमाम प्रकार के एआई टूल्स अब आपकी हर निगरानी को कर रहे हैं। किसी दिन उन्हीं एआई टूल्स के लिए किसी ने कमांड लिख दिया कि इस व्यक्ति को इसके फोन का ही बंधक बनाना है। वो फोन आपसे बातचीत कर रहा है, जैसे ही आप कॉल पे हो, आपका फोन आपसे कह रहा है कि यदि तुमने अगले कुछ घंटों में अपने पूरे कपड़े उतार कर रोड पर नंगा चलना शुरू नहीं किया, तो मैं तुम्हारी सारी निजी तस्वीरें तुम्हारे व्हाट्सएप में, तुम्हारे तमाम प्रकार के प्राइवेट अकाउंट्स में भेज दूंगा। आप विचार करिए कि आप जैसे ही उसे लॉक करने लगते हैं, फोन को बंद करने का सोचते हैं, वो फोन आपसे खुद मना कर दे कि नहीं, मैं आपसे अब बंद भी नहीं हो सकता, लॉक मेरे कंट्रोल में है। आप सोच रहे हैं कि या कोई आदमी बैठा है क्या सामने? नहीं, एक अपने आप में किसी सरफिरे ने ऐसा कमांड दे करके कोई ऐसा बोट बना दिया, कुछ ऐसा एजेंट तैयार कर दिया, जो एजेंट आपको अपना गिरफ्त में लेकर बैठ गया। आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप में से कुछ समझदार लोग जरूर ये सोचेंगे कि नहीं, मैं बच जाऊंगा। आपको हर समय यह डर लगेगा, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी निजता के लिए ही ब्लैकमेल होता है। ये तमाम प्रकार के अपराध जो चलते हैं, वो आपकी आपकी इज्जत के लिए, आपकी निजता के लिए ही चलते हैं कि आपने ये नहीं किया। तो ये ब्लैकमेल का असल में अर्थ क्या है? कि जो लोगों को नहीं पता है वो बता दिया, तो तुमने किसी को गाली दी वो बता दी, तो तुमने रिश्वत ली वो किसी को बता दी, तो तुमने कोई किसी के साथ में मित्रता कर रखी है वो पब्लिक कर दी, तो तुमने फलानी फोटो खिंचवाई थी, लोगों को लगता है तुम दारू पीते देखे गए थे। कुछ भी ऐसा जो आपकी पब्लिक प्रोफाइल में नहीं है, उसे अपलोड करके रातों रात मशीनें आपको अपना गुलाम बना ले, तो सोचिए क्या होगा। ये ऐसा इंपैक्ट है जिसके बारे में ये तमाम टैग दिग्गज समझ रहे हैं। ये मोल्ट बे फॉर्म जो करके मैं मोल्ट बुक आपको बता रहा हूं, ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। विचार कीजिए, आप में से बहुत सारे लोगों ने कई बार सुना होगा कि कई लोगों को फोन पर कई ऐसी कंपनियां इस तरह से धमकाकर इस्तेमाल करती हैं कि अगर तुमने कर्जा नहीं चुकाया या तो तुमने जो पैसा लिया था उस पर इतना प्रतिशत नहीं चुकाया, तो हम तुम्हारे सारे रिश्तेदारों को कॉल कर देंगे। ऐसा चाइनीज कई एप्लीकेशंस ने किया भी था। जब कुछ लोगों को सस्ते लोन कोरोना के टाइम पर दिए गए थे और वसूली के नाम पर उनसे अनाप शनाप पैसा वसूला गया, और नहीं देने पर उन्होंने पूरी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट उस एप्लीकेशन के माध्यम से एक्सेस कर ली और तमाम रिश्तेदारों को कॉल करके आपकी पूरी बातें बताई कि आपका वो फलाना सिंह कर्ज में है। ऐसे बहुत सारे लोग, ना जाने कितने सारे लोग इस तकनीकी के बंधक बनकर रह गए थे। ये तो एक नमूना था। विचार करिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस हद तक जा सकती है। आज सरकार का 2 दिन पहले बिल आया है कि अगर डीप फेक लगाकर किसी ने वीडियो बनाया तो उसको 3 घंटे के अंदर डिलीट करना होगा। सरकारें अब चिंतित हैं। आप और हम तो क्या सोचते हैं कि हम तो कमांड देकर, प्रॉम्प्ट देकर पूछ लेंगे कि बताओ क्या चल रहा है, हमारे लिए एआई उतना ही है। लेकिन विचार